ये चले। अच्छा जी, हमने लास्ट किया था, ट्रैक्स किए थे, ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम कह रहे थे। अच्छा बच्चों, ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम का क्वेश्चन कैसे आता है? हाँ जी, मैम वो हेमी सेक्शन वाला आता है। हेमिसेक्शन। हेमिसेक्शन का मतलब क्या है? हाफ। हाफ। हाफ में कौन कौन से आएंगे आपके पास? जोन सी हैं आपके पास, एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट। ठीक है, पोस्टीरियर रूट में कौन से जा रहे हैं ट्रैक्स, और इंटीरियर में कौन से जा रहे हैं? ये है ना ट्रैक, डीसीएमएल, एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर में कौन कौन से जा रहे हैं? जी बच्चों, कॉर्टिकोस्पाइनल। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल हो गया, और रूब्रोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल हो गया, और वेस्टिबुलोस्पाइनल। जी स्पाइनल। ठीक है, अभी देखो, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है, एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ये कौन सा ट्रैक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? मैम ये कौन सा एंटेरोलेटरल की बात कर रही हैं? ये हाँ जी। असेंडिंग है मैडम। अच्छा, और ये कॉर्टिकोस्पाइनल? ये डिसेंडिंग है। ठीक है, अब ये बताओ, डॉर्सल कॉलम, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल और स्पाइनोसेरिबेलर। तो जब ये आपके पास ये सारा एक साइड का चला गया, इसमें कॉन्ट्रालैटरल और इप्सिलैटरल का कॉन्सेप्ट क्या है? मैम इप्सिलेटरल डीसीएमएल सेंसेशंस एंड कॉन्ट्रालेटरल एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, क्यों भला? डीसीएमएल का हमने जब ट्रैक किया है, तो उसमें हमने क्या किया था कि डीसीएमएल ट्रैक क्या करता है, एक तो मीडियली इसका फुट है, लैटरली इसकी आर्म्स है। ठीक है, तो ये जैसे ही आया यहाँ पे, तो यहाँ के बाद ये स्ट्रेट ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर फिर थैलेमस में जाएंगे। ठीक है, सेम साइड पे रहता है। ठीक है, जब इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की बात करते हैं हम, जो कि आपके इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स या फिर मीडियल लेमेनिस्कस, फिर वो आपके ऑपोजिट साइड पे जाती है ऐसे, और फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो और मिड ब्रेन कौन सा लेवल है आपका, मिड ब्रेन मेड्यूला, ये कौन सा लेवल है आपका? स्पाइनल वाला, लाइक लोअर मोटर है या अपर मोटर है, क्या है? ब्रेन का पार्ट है या स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है? हायर सेंटर्स में आता है ना ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, जबकि स्पाइनल कॉर्ड लोअर लेवल पे है, तो ये ऑपोजिट साइड ऊपर जाकर होगा। जबकि आपका जो पोस्टर एंट्रोलैटरल है वो कहाँ पे जाके करता है, डिकसेट करता है, कहाँ से ऑपोजिट साइड पे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में जहां एंटर हुआ है उसी लेवल पे या ऊपर जाकर किसी स्पाइनल लेवल पे? जहाँ पे मैम एंटर हुए हैं उसी लेवल पे वो जो है। ओके, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, ये भी, अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ से ये आपका ऑपोजिट साइड पे चला गया, ऐसे ही है। जी मैम, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दे देता है। ये आपकी लेट्स सपोज राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये राइट साइड का ऑपोजिट साइड पे चला गया। यस तो ये मैम। जो, ओके, तो ये जो ऑपोजिट साइड का एंटर कर रहा है, ये भी फिर ऑपोजिट साइड पे चला गया ना, ऐसे, और फिर असेंड हुआ। तो जब ये उड़ेगा, लेट्स सपोज ये हो गया लेगिन, अबव लेवल की बात कर रही हूँ, तो कौन कौन से गए हैं बिलो लेवल पे? ऊपर चोट लगी, नीचे कौन कौन से गए हैं?
बच्चों जवाब नहीं आ रहा। मैडम बिलो द लेवल जो है मैडम, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है ना वो कंट्रालेटरल उड़ जाएंगे, ठीक और है। इसके अलावा डीसीएमएल जो है ना वो इप्सिलेटरल उड़ जाएगा। हम्म। साथ में कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर उड़ जाएंगे, और ठीक है। इंटीरियर स्पाइनल ट्रैक जो है मैडम क्रू टच वाला वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, और एंट्रोलैटरल उड़ गए। जी, और एट द लेवल जो है मैडम सारे सेंसेशन लॉस होंगे, लीजन अगर है ओके। तो। अभी देखो, एक सेकंड डॉक्टर सागर जी, एक सेकंड, अभी वो हम करते हैं, ये जो एट लेवल है ना, अभी बताइएगा आप, एक सेकंड है ना, अभी ये एट लेवल है, ये ऊपर जा रहे हैं, ये एट लेवल है, ये वाला सेम साइड, ठीक है। अभी ये ऑपोजिट साइड पे जाना है। हाँ जी डॉक्टर गाजी, एट लेवल बताना। मैडम एट द लेवल जो है ना वो आल सेंसेशन हमारे साथ लॉस हो जाएंगे। जो पेन एंड टेम्परेचर है मैडम वो बायलेटरल लॉस हो जाएगा हमारे साथ। इसी तरह मैडम इंटीरियर ट्रैक जो है मैडम, एंटीरियर स्पाइनल ट्रैक वो भी मैडम उड़ जाएगा। ठीक है, पेन टेम्परेचर किसका काम है? मैडम वो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक का। लैटरल का, वो दोनों साइड का क्यों उड़ा? मैडम क्योंकि जिस साइड्स पे वो एंटर हो रहा है तो वही साइड पे लीजन है ना। फॉर एग्जांपल लाइट अपनी। साइड वाला जो है मैडम, हम्म। तो वो तो उड़ जाएगा क्योंकि उसी वो साइड पे तो उड़ गए। लीजन है। लेकिन जो और यहाँ। कंट्रालेटरल है मैडम वो भी कंट्रालेटरल है, तो वो भी तो उसी साइड पे जा रहा है ना, तो वो भी उड़ जी जाएगा। जी। अभी बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट था जो समझ नहीं लगती बात, ठीक है, ये तो चलो पता लग गया कि ये तो एट लेवल पे, मगर एट लेवल पे आपको सेम साइड पे बायलैटरल, ठीक है, अपना तो उसका उड़ है, लेकिन ऑपोजिट साइड के भी जो फाइबर्स इधर आ रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों बायलैटरल गई। ठीक है आपकी, कौन सा सिर्फ डॉक्टर काजी एंटीरियर जाएगा या लैटरल जाएगा या दोनों जाएंगे? मैडम इंटीरियर भी क्रॉस कर रहा है हमारे साथ ना। हाँ जी ठीक है, चलो ये हो गया। अभी इधर हम पढ़ते हैं, ये थोड़ी सी स्क्रीन उल्टी होगी बट देख लेना, ठीक है। एट द लेवल ऑफ लेयर जहां पे हुआ है, एक सेकेंड, इप्सिलैटरल फ्लैसिड पैरालिसिस, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बेसिकली आपका अपर मोटर न्यूरॉन, बेसिकली जो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहां से इंटरनल कैप्सूल सारी चीजें होकर फिर मिड ब्रेन, ठीक है, फिर आपका मेडुला पॉन्स वहां से होते हुए फिर स्पाइनल कॉर्ड पे आके जब आपके पास न्यूरॉन्स आएंगे तो वो फिर क्या आपका लोअर मोटर होते हैं, यहाँ तक ये सारे अपर मोटर होते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपके पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की भी लयन हो रही है, उसकी वजह से आपकी क्या आ रही है? इप्सिलैटरल। अच्छा, ये फ्लैसिड जो लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन है और अपर मोटर, इधर इप्सिलैटरली एट लेवल पे लोअर क्यों है और बिलो लेवल आपकी अपर मोटर क्यों है? एट लेवल तो रिफ्लेक्स आर्ट बनता है ना, तो ठीक है। इससे वो उड़ जाएगा तो लोअर मोटर सिम्टम्स होंगे उधर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी आपने बोला कि रिफ्लेक्स आर्क बनती है, रिफ्लेक्स आर्क में क्या चीज होती है? लेट्स सपोज ये रिफ्लेक्स है। गामा जी जी। गामा न्यूरॉन्स होते हैं। गामा या अल्फा? अल्फा और गामा दोनों होते हैं। अच्छा ठीक है, अल्फा और गामा दोनों होती हैं इंट्रा और एक्स्ट्रा फ्यूजल के लिए। अच्छा चलो आगे, फिर वो सारा पाथ है ये जिसमें एक आपका, लोकल रिफ्लेक्स आर्ट बन जाता है। जी जी, लोकल रिफ्लेक्स आर्क हो गया। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि एट द लेवल आपकी लोअर जी। मोटर न्यूरॉन गई, तो यस। बिलो लेवल अपर कैसे उड़ी? मैडम जो जी बच्चों। बिलो द लेवल है हम्म। उनका जो गेमा मोटर न्यूरॉन और वो सर्किट है मैडम वो सेफ है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज हुआ है। तो उनके लिए बिलो द लेवल लेवल जो है मैडम वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो सब्सटेंस जिलेटिनोजा से निकलते हैं मैडम ना वो तो डैमेज नहीं होते। तो इसलिए उनके लिए जो है ना मैडम अपर मोटर होगा, और जिस लेवल पर डैमेज होगा मैडम वो उनके लिए लोअर होगा। तो इसलिए हमारे पास बिलो द लीजन जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन होती है। तो डॉक्टर उनका काजी सेकंड ऑर्डर मुझे, न्यूरॉन। ठीक है ओके, बात मुकम्मल करें।
जी जी मैडम, बताए बताए। अच्छा एक मिनट, मैं डॉक्टर काजी कह रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर जो आपके पास है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स अपर मोटर के लिए, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी जी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वाले, कहाँ से आते हैं? प्री सेंट्रल गायरस, मोटर मैडम। कॉर्टेक्स। सीधा कर लूँ जरा मैडम थोड़ा। फर्स्ट हाँ जी। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है मैडम, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या इफेक्टर ऑर्गन से शुरू होके स्पाइनल कार्ड में आते हैं, और जिस तरह स्पाइनल कार्ड में एंटर होते हैं मैडम, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो गया। इसके ठीक बाद है। सब्सटेंशियल जिलोटिनोजा से स्टार्ट होकर थैलेमस तक ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। और अच्छा ओके। फिर मैडम थैलेमस से जाके कॉर्टेक्स तक जो है मैडम, वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। तो ओके। इसलिए हमारे पास अगर स्पाइनल कार्ड में कहाँ पर भी डैमेज हो जाए, तो जो फाइबर डैमेज हुआ है ना, तो जो बिलो फाइबर है उनके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो बच गए हैं ना, तो हम्म। उनके लिए जो है ना ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड तक तो बच गए, मगर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ये कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड एंटर किया और डॉक्टर नम्र, ऊपर। आपकी आवाज एको हो रही है। अच्छा, अभी भी हो रही है? अब रुको। अभी मैम ये ठीक वो है। डॉक्टर काजी के माइक से होती है आई थिंक। डॉक्टर अच्छा, कासिम, डॉक्टर यूसुफ थे। अच्छा चलो। तो ये जो सेकंड ऑर्डर्स हैं, इसकी वजह से आप कह रहे हो एट जी लेवल। जी मैडम, इस तरह ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, और सेकंड अगर एट ऑर्डर। द लेवल हो मैडम, एट द लेवल हो तो उसका तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सोमा होती है ना बॉडी, वो भी डैमेज हो जाती है, तो इसलिए उनके लिए जो है ना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बन, लोअर मोटर न्यूरॉन बन जाता है। अच्छा ठीक है। एट लेवल पे आपका सोमा हो गया, सेकंड ऑर्डर जोन सा है वो आपका जोन सा है बिलो लेवल के लिए होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर मोटर न्यूरॉन। जी जी, बिलो द लीजन जो है ना उनके लिए पर मोटर न्यूरॉन होगा। अच्छा चलो, अभी इधर से एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक तो अपर मोटर न्यूरॉन लेगन, लोअर मोटर न्यूरॉन लेगन, ये वाली है ठीक है। इधर आपको फीचर्स आने चाहिए। सबसे पहले वो पूछ रहा है फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड किस में होगी और स्पैस्टिक किस में होगी? फ्लैसेट लोअर में ठीक है, और और स्पैस्टिक किस में होगी? फैसेट उसमें अपर। मुझे ये बताओ कि फ्लैसिड पैरालिसिस और किस में होती है? कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा? मैडम वो हाइपोकेलीमिया पीरियोडिक हाइपोकेलीमिया में। पैरालिसिस जो है मैडम। यस यस। ठीक है। पीरियोडिक। दूसरी चीज, जीबी के अंदर भी आपके पास ये फ्लैसिड वाली आ रही होती है ठीक है। चलो अभी इधर हम कर लेते हैं फीचर्स। अच्छा चलो, इधर ही कर लो, ब्राउन सीक्वेंस, ये ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। इप्सिलैटरल आपकी एट लेवल पे सबसे पहले आ गई फ्लैसिड पैरालिसिस, और इप्सिलैटरल तमाम सेंसरी लॉस जोन सा था ठीक है। इसके अलावा बिलो लेवल पे आपके पास इप्सिलैटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन और इप्सिलैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस ठीक है। 1-2 लेवल बिलो द लेगन कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ जो आपके पास लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, वो अभी हमने सारा कॉन्सेप्ट किया। अब हम ऊपर से पढ़ लेते हैं पेशेंट। अच्छा चलो पहले ये कर लेते हैं। पेशेंट विद इंजरी टू लेफ्ट एट्थ सर्वाइकल segment of spinal cord will not show following sign: decreased sense of pain and temperature below the level of same side। वजह क्योंकि वो क्या होता है, सेम साइड पे होते हैं, कॉन्ट्रालैटरल होता है बिलो द लेवल। कॉन्ट्रालैटरल होता है। ठीक है, तो ये उधर वो पूछ रहा है ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम इफेक्ट ऑफ हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इप्सिलैटरल लॉस ऑफ सेंसेस एट लेवल ऑफ लेगन ठीक है। सेंसेशन, ऑल सेंसेशन जोन सी भी है। इप्सिलैटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन, ये किसका? डीसीएमएल। तो इप्सिलैटरल डीसीएमएल। कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर क्रूड, जो कि वो कह रहे हैं 2 to 3 लेवल बिलो ठीक है, जो कि आपका किसका आ गया? एंट्रोलैटरल का। अच्छा, सेमी हेमी सेक्शन डन देयर वुड बी कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर, हेमी सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड डन। एक सेकंड में ये पढ़ क्यों रही हूँ, आप लोगों से सुनना था ये। 45 ईयर है जी, मैन प्रेजेंटेड विद एन एबिलिटी टू फील हीट और कोल्ड। पहले मुझे ये भी बताना है ये किसकी बात कर रहा है? ट्रैक की। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज बॉडी हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर की बात कर रहा है। कौन सा है ये? एंटीरियर स्पाइन लेटरल ओके लैटरल ओके, लैटरल पेन स्पाइन। एंड टेम्परेचर ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज लॉस ऑफ वाइब्रेशन, पोजीशन सेंस, डीप टच, मोटर फंक्शन और ऑफ द राइट लोअर लिम्ब। हाँ जी। टीसीएमएल। ब्राउन अच्छा सीक्रेट। नहीं, ओके ओके, ब्राउन सीक्वेड है। मेरी फिर बात सुनो, जो आंसर ठीक देगा ना, तो मतलब उसने सही से कॉन्सेंट्रेट किया। देयर इज लॉस ऑफ वाइब्रेशन, पोजीशन सेंस, डीप टच एंड मोटर फंक्शन ऑफ राइट लोअर लिम्ब। मुझे बताओ अभी स्टेटमेंट के लिहाज से कौन सा ट्रैक मुतासिर है?
मैम DCML एंड corticospinal अच्छा, और कोई जवाब दे। Loss of vibration, position sense, deep touch and motor function of right lower limb. मैडम हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड हुआ है ना। ठीक है, ओके, समझ लग गई। बट देखो, मुझे एक बात बताओ, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, पोजीशन सेंस, डीप टच राइट लेग से नहीं आ रहा, अब बताओ। मैडम तो हमारे पास राइट राइट हेमिसेक्शन ऑफ द DCML स्पाइनल कार्ड हुआ है ना। अच्छा डॉक्टर तला क्या बोल रहे थे, डीसीएमएल? राइट DCML। अच्छा बच्चों, ये देखो क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हो। मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया। लॉस ऑफ वाइब्रेशन, पोजीशन सेंस, डीप टच। यहाँ पे मैंने बोला कि आपकी राइट लेग की बात कर रही हूँ, तो क्या जाएगा? डीसीएमएल, ग्रेसेलिस वेसिकुलेटा, ग्रेसेलिस जो सा आपका न्यूक्लियस जो आपका ग्रेसेलिस बिल्कुल वाला है ना, वो क्यूनिएटिस नहीं उड़ा, ग्रेसेलिस डीसीएमएल को भी मजीद मॉडिफाई किया था, ठीक है। लेकिन खैर राइट लेग है तो ऑब्वियसली अगर मोटर वो है तो फिर आपका राइट लेफ्ट को आपने उस लिहाज से देखना। लेकिन अभी जो मैं पूछ रही हूँ वो आपको डीसीएमएल के साथ ग्रेसेलिस ग्रेसफुल लेग्स की बात कर रही थी। मैंने पहले कहा कि 3 दफा मैंने लेग को जोड़ा, किसी ने सुना नहीं, किसी ने ध्यान नहीं किया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप सब कर लेती हो। उधर उसने क्या दिया होता है, डीसीएमएल, राइट डीसीएमएल, लेफ्ट डीसीएमएल। आपने राइट लेफ्ट नहीं देखा, आपने सिर्फ डीसीएमएल, ये वही क्या है, लेग है। अब उसने आपको ग्रेसेलिस भी दिया हुआ था बट आपने डीसीएमएल उठा लिया। तो ये चीजें हैं जो मरवाती हैं, ठीक है, इसका ध्यान करना। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम ही था, ठीक है। राइट लेग का, लोअर लिम्ब का, तो राइट साइड का, ठीक है। अच्छा चलो, सिक्योरिटी गार्ड है, ये एमसीक्यू आता है जो सीपीएसपी देता है। गन शॉट हुई है उसको, लोअर बैक लेटरल, लेटर रेफर्ड बाय टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन। ही हैड लॉस्ट कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लेन, इप्सी लेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। बिलो पेन एंड टेम्परेचर देते हैं और इप्सिलैटरल वाइब्रेशन, तो ये ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम है। एक वो देता है कि इप्सिलैटरल आपके पास एक चीज लॉस्ट है, दूसरी इंटैक्ट है, कौन सा था? पेन लॉस, वो टेम्परेचर, पार्शियल होता है इसका ठीक आंसर। है। उसमें वो नहीं, पार्शियल नहीं, डॉर्सल रूट S1 का आता है। सेंसरी उड़ रही होती है उसकी, ठीक है। तो अच्छा, पेन इंटेक्ट होता है, टेम्परेचर जो सी सेंसेशन है ना वो चली जाती है, ठीक है। ऐसे करके कुछ था। डॉक्टर तला याद है स्टेटमेंट? जी मैम, आज ये क्वेश्चन आया था। आया था डॉक्टर उसामा, क्या थी, याद है स्टेटमेंट? बिल्कुल मैम, यही थी जिस तरह आप बता रही हैं कि वो जो डोर्सल कॉलम वाला ट्रैक है वो उसका लॉस था, और हम्म। बाकी जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है वो इंटैक्ट था, जिसमें हाँ पेन टेम्परेचर वगैरह आ जाएगा। हाँ, ऐसे कुछ था, ठीक है। एक थी उसमें और एक नहीं थी। तो डॉर्सल रूट S1 उसका आंसर है। सर मेडिसिन वालों को भी वैसे हुआ था। हेमी सेक्शन विद टोटल स्पाइनल सेक्शन इज डिफरेंशिएटेड बाय, ठीक है। तो टोटल स्पाइनल सेक्शन में क्या होगा साथ में? स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक में आपके पास क्या फीचर्स आते हैं स्पाइनल शॉक में? पेरिफ्रीज कैसी होती हैं? कोल्ड। कोल्ड किस में होंगी, वार्म कैसी होंगी? स्पाइनल शॉक में कोल्ड होती हैं, वार्म होती हैं? किन दो में वार्म होती हैं? सेप्टिक मैडम में, मैम एनाफाइलेक्टिक न्यूरोजेनिक में। एनाफाइलेक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक में वार्म शॉक में होती है। इन दोनों में वार्म है, ठीक है। तो बाकी कोल्ड हो गया। एक और चीज आता है एनाफाइलेक्टिक में, और आपके पास हाइपोवोलेमिक वो शॉक में क्या कार्डिक डिफरेंस है? आउटपुट का, मैडम कार्डिक आउटपुट का। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है एनाफाइलेक्टिक में। हाँ जी, ठीक है, कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। और किसका पूछता है? बस मेरा ख्याल है ज्यादा यही पूछता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये सारे अभी पूछने वाले हुए मैं पूछ लूं जरा।
अच्छा मुझे बताओ, राइट साइड टच वाइल लेफ्ट साइड टेम्परेचर एंड पेन लॉस, बताए क्या हुआ? राइट साइड का टच किया है, लेफ्ट साइड का पेन एंड टेम्परेचर उड़ गए, कौन राइट से साइड का? हेमिसेक्शन, हाँ जी, शाबाश। बिलो हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इप्सिलैटरल लॉस ऑफ व्हाट? मोटर न्यूरॉन लेकिन कौन सी होगी, अपर या लोअर? बिलो अपर, अपर, ठीक है। बिलो अपर। हाँ जी बिलो, हाँ जी अपर, बिलो अपर बोला, मुझे लगा वो कह रहे हो नीचे वाली, लोअर वाली कह रहे हो। अच्छा, मिड थोरेसिक हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या होगा आपके पास? मिड थोरेसिक हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अपर मोटर होगा, लोअर मोटर होगा? लोअर मोटर होगा मैम। हाँ जी, कोई और? Ipsilateral loss of all sensations. अच्छा एक सेकंड, मैं ना ये थोड़ी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। कल जब हम ट्रैक्स कर रहे थे, कल नहीं एक्चुअली परसों, तो हमने किया था कि तमाम आपके जोन से ट्रैक्स जा रहे होते हैं, बट मिड थोरेसिक में एंटीरियर वाला खत्म, कौन सा खत्म कर रहा, कौन सा एंटीरियर में मिड थोरेसिक में होते हैं ट्रैक्स? Rubro मैम, रूब्रो एंटीरियर स्पाइनोथैल में कौन सा था? anterior spinal thalamic. एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है। तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, ठीक है। बाकी जो 80 टू 90% है वो आपका लेटरल जो सा स्पाइनोथैलेमिक जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैडम आपका जी एंटीरियर एंटीरियर जो था हम्म, वो एंटीरियर तो क्रॉस नहीं हुए थे ना, हाँ एंटीरियर नहीं क्रॉस तो हुए थे। हाँ तो वही एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक जो है ना थोरेसिक हम्म, में। हाँ वो उधर ही है, ठीक है। बट ये तो क्रॉस हुए होते हैं ना ये वाले, मिड थोरेसिक हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जब लेट्स सपोज आपने हेमिसेक्शन कर दिया, तो फिर क्या उड़ेगा? अच्छा जी बताएं, ये क्यों स्पैस्टिक पैरालिसिस क्यों है? ये पॉजिटिव बेबिन की अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, हो सकता है ये कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। मिड थोरेसिक हेमिसेक्शन, अब हो सकता है उसने बिलो का नाम डाला हो, देखो ना क्वेश्चन खुद समझो। मिड थोरेक्स पे हेमिसेक्शन हो गया, एट लेवल का पूछ रहा है ये क्या? ये क्वेश्चन वैसे वन लाइन है, मगर बिलो लीजन तो अपर मोटर ही होता है। तो इधर बिलो नहीं है ना, देखो स्पैस्टिक पैरालिसिस एंड पॉजिटिव बेबिन की, ये तो सारे अपर की फीचर्स है ना। जी, तो बेसिकली हो सकता है क्वेश्चन पूरा नहीं हो, ठीक या है। ये नहीं होगा पूरा। हाँ, इसलिए मैंने कहा ये बच्चे बाद में पढ़ेंगे हमें ये क्या करा दिया, इसलिए। अच्छा, राइट लोअर लिम्ब पैरालिसिस, अच्छा वापस गायब करें भाई, इसके बाद मैं अपने तरीके से पूछूंगी। राइट लोअर लिम्ब पैरालिसिस विद लॉस ऑफ पेन एट T9, ठीक है। राइट लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो गई है और लॉस ऑफ पेन है एट T9, लॉस ऑफ वाइब्रेशन एट T8 एंड बायलैटरल रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल। डायग्नोसिस लेकिन कहाँ पे है? राइट लोअर लिम्ब की पैरालिसिस है, फिर वो कह रहे हैं कि आपका है लॉस ऑफ पेन एट T9, लॉस ऑफ वाइब्रेशन एट T8। T8 पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन मतलब DCML। T9 पे लॉस ऑफ पेन है, पेन एंड टेम्परेचर लेटरल वाला है, तो ऑपोजिट साइड का हो गया, ठीक है। बायलैटरल रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल, ना अपर का बता रहा है ना लोअर का बता रहा है, ठीक है। बायलैटरल दोनों नॉर्मल है। लेकिन ऑफ कौन सा ट्रैक हुआ एट T8 पूछ रहा है वो। T8 पे मैम आपने क्या बताया, लॉस ऑफ वाइब्रेशन लॉस ऑफ वाइब्रेशन, और T9 पे मैंने बताया लॉस ऑफ पेन। पेन, तो वो T8 पे पूछ रहा है हाँ जी, मैम, राइट DCML। अच्छा चलो, राइट हो गया DCML, लेकिन साथ में मुझे बताओ कोई और ट्रैक उड़ा है? ये जो पेन वाला है T9 वाला, वो उड़ा है कि नहीं उड़ा?
मैम वो T9 पे नहीं गया, इप्सिलेटरल जाएगा अगर T9 पे कहेगा तो, एक सेकंड में बताती हूँ। नहीं बल्कि कॉन्ट्रालेटरल जाएगा। देखो अभी डॉक्टर काजी ने जब बताया था कि एट लेवल आपके पास दो चीजें जा रही हैं, आप सेंसरी की बात करते हैं, तमाम जा रही हैं बेसिकली, डीसीएमएल भी उड़ रहा है और सेम साइड का भी और ऑपोजिट साइड का, दोनों का क्या उड़ा था आपका, स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, लेट्स सपोज ये T8 की बात कर रहा है, वो कहता है कि उसने दिया हुआ है T8 पे आपको वाइब्रेशन, ये समझ लगी। बिलो लेवल तो ये है ही कॉन्ट्रालैटरल की आपकी ये जो सा अपना स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, वो कहता है लेगिन T9 पे क्या उड़ा है, तो लेगिन और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, हो सकता है उसने बाकी ऑप्शंस ना दिए हो, तो ये ठीक है, उड़ता तो सब कुछ ही है। तो बेसिकली वन लाइनर्स हैं, ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट के लिहाज से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए बस समझ के करना है जो जो उसने ट्रैक दिया हो। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एट T9, contralateral pain and temperature लात वाला। ipsilateral loss of proprioception below T9, ठीक है, below T9 आपकी क्या होगी, loss of proprioception, ipsilateral loss of proprioception below T9। T8 bilateral normal reflexes, अब वो क्या पूछ रहा है, वही वाली बात, lateral ये वाला। A patient presented with hemisection of spinal cord at mid thoracic level. What changes regarding upper motor neuron? तो upper motor neuron का हाल ही एमसीक्यू भी दिया होता है, ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है। वो पूछता है कि क्या हो रहा है अपर मोटर का, तो वो इंक्रीज मसल टोन और हाइपर रिफ्लेक्स या इप्सिलैटरली। ठीक है, और लोअर मोटर कब होगा, अबव लेवल या बिलो लेवल या एट लेवल? मैम एट लेवल। एट लेवल या बिलो लेवल? मैम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एट लेवल। ओके, सब एग्री करते हैं डॉक्टर तला से? बिलो इज दिस एंड Yes, एट इज, ma'am. ठीक है ठीक, Agree. ओके चलो आगे बच्चों, आगे चलते हैं हम। A patient presented with hemisection of spinal cord at mid-thoracic level, अच्छा ये हमने कर लिया। It also comes at different options. A boy with hemisection mid-thoracic upper motor neuron lesion is suspected. Feature presented will be of what? तो वो कहते हैं ipsilateral spastic paralysis and hyperreflexia. ठीक है, regarding spinal cord lesion C7, lesion at C7, contralateral loss of pain temperature below lesion। ठीक है, तो below lesion contralateral। अब ये वाली स्टेटमेंट इसने पूरी दी है, ऊपर नहीं इतने मजे की दी थी। Loss of sensation bilateral below lesion by complete cross cord transection, लॉस ऑफ सेंसेशन बायलैटरली बिलो लेगियन, तो मतलब कंप्लीट क्रॉड की ट्रांसेक्शन हो गया। मैस रिफ्लेक्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मैस रिफ्लेक्स। अच्छा एक था वो, उसमें कहते हैं कि वो सारी चीजें होंगी अपर मोटर में, सिर्फ एब्सेंट क्या होगा, कौन सा रिफ्लेक्स था? नॉर्मल होगा वो, क्या था वो, कौन सा रिफ्लेक्स था? ये पीछे पढ़कर आए हो, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स था। ठीक है, वो जो हम ऐसे करके बनाते हैं अम्बिलिकस के पास से। अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन लेगियन में फ्लैसिड पैरालिसिस है। लोअर मोटर न्यूरॉन एवरीथिंग लोअर, लेस मसल टोन, सब कुछ। ठीक है, अपर में सब अप गोइंग है। बेबिनकीज के बिग टोज गो अपवर्ड। ठीक है, सीन नॉर्मली इन इन्फेंट एंड इन अपर मोटर न्यूरॉन लेगियन। वैसे कैसे होता है बेबिनकीज नॉर्मली, अगर नेगेटिव है तो मतलब नॉर्मल है, तो बेबिनकीज अगर एब्सेंट है तो आम जो हेल्दी पर्सन है उनमें, जब आप यूं करके आते हो थंब की तरफ, बिग टो की तरफ, तो वो डाउन गोइंग होते हैं। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की जैसे ही माइलिनेशन होती है 30 वीक इंट्रायूट्राइन टू 2 ईयर आफ्टर बर्थ, तो बेबिनकीज बच्चों में भी खत्म हो जाता है। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, अपर मोटर न्यूरॉन लेगियन में एट्रोफी होगी कि नहीं होगी? जी मैडम, एट्रोफी दोनों में होगी, लेकिन अपर में थोड़ी कम होगी और लोअर में ज्यादा होगी। ठीक है, मुझे बताओ टोन, मसल टोन ज्यादा किस में होगी, कम किस में होगी? अपर में ज्यादा होगी मैम और कम लोअर में होगी। टोन ठीक है, डिक्रीज टोन हो गया। इसके बाद मुझे बताओ रिफ्लेक्सेस अप गोइंग किस में होंगे और डाउन गोइंग किस में होंगे, एग्जेजरेटेड किस में होंगे और कम किस में होंगे? कम लोअर में और अपर में इंक्रीज।
अच्छा, फेसिकुलेशंस किस में होंगी? फेसिकुलेशंस ये बच्चों, मसल फेसिकुलेशंस नहीं होती, किस में होंगी? मैडम लोअर मोटर न्यूरॉन में होगी और लोअर अपर में। में नहीं होगी। पेबिन किस पॉजिटिव किस में होगा, नेगेटिव किस में होगा? पॉजिटिव ही उसमें, अपर में, नेगेटिव उसमें। प्लेसिड किस में होगी और स्पैस्टिक किस में होगी? प्रेसिड लोअर, स्पेसिफिक अपर। ठीक है। क्लास्प नाइफ अपर स्पैस्टिसिटी, वैसे भी उसने अपर स्पैस्टिसिटी भी लगाया हुआ। क्लास्प नाइफ का क्या फीचर होता है, मतलब इनिशियली क्या होता है और डिलेड क्या होता है? इनिशियली रेजिस्टेंस होती है, फिर एकदम रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जी मैडम। ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेंड, मसल वेस्टिंग। हाँ, इसमें एक प्रोफाउंड मसल वेस्टिंग होती है इसमें। ठीक है। वेस्टिंग अकर इन लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेंड, पेशेंट हैविंग लेफ्ट लेग मसल वीकनेस एंड एट्रोफिड एंड कॉक्स वेल। हाँ, कॉक्स वेरा क्या होता है? एक वेलगस होता है, एक वेरा होता है। इधर मैंने, मेरा ख्याल है, लगाया था ये जो आपका एंगल है ना, ये वाला, ये नॉर्मल कितना होता है? 145। 145, 140 कर लो। ठीक है। तो जब इस एंगल का, ठीक है, कम हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? वेलगस हो जाएगा। वेलगस या वेरा? वेरा। ठीक है, ये चीज याद रखो, एंगल कम हो जाएगा। वेलगा जब ज्यादा हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, मोर देन 135। वेरा जब ये लेस देन 120 या 1 जो भी है। ठीक है, ये वाली 120 और 135 के दरमियान दी है। नॉर्मल उसने 120 से 135 दिया। ठीक है, समझ लग गई? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये देखो, ये जो फाइबर्स आ रहे हैं, ये सारे कौन से आ रहे हैं यहाँ तक? वर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है, जो कि क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कौन से हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर थे, ये सेकंड ऑर्डर कहाँ तक जा रहे हैं? मेडुला तक, ठीक है, उसके बाद? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, ये चीज याद रखनी। कैरी मोटर इन्फॉर्मेशन टू लोअर मोटर न्यूरॉन, ओरिजिनेट इन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, पास थ्रू ब्रेन स्टेम, डिकसेट इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, डिकसेट लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, डू नॉट डिकसेट वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, वेंट्रल एंटीरियर वाले, हाँ मैंने पहले बता दिया। ठीक है, टर्मिनेट्स इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बेसिकली ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो तो वैसे बनाया मैंने नीचे से ऊपर दिखाने के लिए। ये हमने देख लिया। अब इसमें ना दो हैं, एक है क्लास्प नाइफ रिजिडिटी, एक आता है लेड पाइप और कॉग व्हील। ठीक है, ये दोनों चीजें भी याद रखनी है। अब लेड पाइप और कॉग व्हील मैंने शायद लगाई नहीं है। अच्छा, ये भी देख लो। रिजिडिटी एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक लेगियन, स्पास्टिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन लेगियन। ठीक है, ये फर्क है, इतना जाने की जरूरत नहीं है रिजिडिटी में। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, पर्सन हैविंग वीकनेस इन लोअर लेग एंड डिक्रीज रिफ्लेक्सेस लेगियन इन लोअर मोटर न्यूरॉन लेगियन, लेफ्ट लेग पैरालिसिस, देयर वाज एट्रोफी। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस एब्सेंट लोअर मोटर न्यूरॉन लेगियन, इंजरी कॉजिंग हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। हाइपर एक्सटेंशन किस तरह होती है, पीछे होगी या आगे होगी, पहले मुझे ये बताओ। मैडम पीछे की तरफ होगी। ठीक है, पीछे की तरफ गर्दन लगेगी। ये आपकी एसके सीरीज का एमसीक्यू है, सर्जरी वालों को तो बहुत आता है। ठीक है, डैमेज टू सर्वाइकल कॉर्ड, तो कौन सा लिगेन होगा? लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेन ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक से लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेन होगी अपर लिम्ब की। अपर मोटर न्यूरॉन लिगेन में एग्जैजरेटेड डीप टेंडन जर्क्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपके आते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, मेडिसिन वालों को ऐसा पेपर आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं उसमें। यस मैम, आते हैं। अच्छा,
चलो चलो बच्चों, अब सिर्फ ये वाला पॉइंट पढ़ना है, इसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी ना भागने वाली स्पीडों से कराना है। अच्छा चलो, अब मैं पूछ लेती हूँ जल्दी जल्दी। 47 हो रहे हैं, 10 o'clock तक सिर्फ MCQ पूछती हूँ। फाइनल कॉमन पाथवे जो हम रिफ्लेक्स आस्क करते हैं, ये मेडिसिन वालों का क्वेश्चन है। ऑप्शन देती हूँ, गैमा इफरेंट ऑफ स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स, अल्फा इफरेंट ऑफ स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स। ये मैंने SK19 में मेडिसिन के पेपर्स में देखा है। मैडम फिर से क्वेश्चन दोहराएं। Final common motor pathway is what? Alpha efferent of spinal motor neurons या gamma efferent of spinal motor neurons? रिफ्लेक्स आर्क में कौन से होते हैं? अल्फा होते हैं, गैमा होते हैं? अल्फा। ठीक है, तो अल्फा मोटर, अल्फा। हाँ जी, अल्फा इफरेंट ऑफ स्पाइनल मोटर कॉर्ड्स। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज न्यूरल एक्टिविटी बिफोर अ स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट इज फर्स्ट सीन इन। अच्छा, फाइन स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट किसमें है? कौन सा ट्रैक होता है स्किल्ड स्किल मूवमेंट? मूवमेंट और Corticospinal. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, इधर लिखा हुआ है कॉर्टिकल एसोसिएशन एरियाज। इधर तो पहुंच नहीं पाते आप लोग, इसलिए प्लीज आप लोग अपनी बुक्स बंद कर दो जिन्होंने खोली है। ठीक है, कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया आप लोगों के लिए बेहतर है। इस तरह ना बुक देखोगे तो बस उधर ही फोकस कर पाओगे, क्वेश्चन पे नहीं। पेंडुलर नी जर्क अकर्स इन अपर मोटर न्यूरॉन लेगन या सेरिबेलर डिसफंक्शन? Cerebellar dysfunction. सेरिबेलर सेरेब्रल डिस्फंक्शन। डिस्फंक्शन। जी उसमें प्रायोरिटी है। वैसे तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, पेंडुलर नी जर्क भी एग्जैजरेटेड होता है, तो आपने सेरिबेलर डिसफंक्शन ही पकड़ना है। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लेगन? पेंडुलर नहीं, गलत हो जाएगा इसका ना, मैंने की ऐसे नहीं बनानी। अच्छा है, वो हाइपर रिफ्लेक्सिया के साथ MCQ आता है। ठीक है। आफ्टर RT पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फाइंडिंग विल बी फ्लैसिड स्पास्टिक पैरालिसिस। पैरालिसिस। ये डॉक्टर काजी ने बुक खोली हुई है ना, पता है क्वेश्चन क्या था? मैंने तो अभी नहीं दूसरे नहीं ऑप्शन मैडम, भी तो ये एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, ग्रुप में किसी ने शेयर किया था, डॉक्टर रूज ने इसके बारे में बताया अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इंक्रीज न्यूरोनल एक्टिविटी बिफोर, अच्छा ये तो हमने कर लिया। ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद वीकनेस इन ऑल आर्म्स। ठीक है, तमाम आर्म्स होते कितने? दो। चलो, क्लास्प नाइफ रिजिडिटी एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया डायग्नोसिस इज व्हाट? अपर लोअर मोटर? अपर। ठीक है। स्लाइट एट्रोफी है, मसल जोन से हैं उसके आर्म्स के, वो हाइपर रिफ्लेक्सिया स्लाइट अपर मोटर क्लास्प न्यूरॉन। नाइफ। ठीक है। 65 का है, राइट साइडेड हेमिप्लीजिया है, डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू लेफ्ट while इंटरनल talking। कैप्सूल। अच्छा ठीक है। He is able to close his eyes on command. What finding can be present? Cogwheel rigidity, clasp knife rigidity. क्लास नाइफ रिजिडिटी। यही क्यों बोला है? मैडम हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन में तो आई क्रॉस कर सकता है, और कॉग्निटिविटी मेरे ख्याल में वो उसमें कोई डिजीज है जिसमें ये चीजें थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपको तो चलो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है। अच्छा जी, मुझे ये बताओ ये क्या है? ये किस नर्व ये की मैडम, बात हो रही है? ये फेशियल नर्व की बात है। हाँ जी, ये है आपकी फेशियल नर्व। ओके, 7th नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है। अच्छा, ये आपका फेस का अपर पार्ट है, ये आपका फेस का लोअर पार्ट है। लेट्स सपोज ये आपके फेस का राइट पार्ट है, ये फेस का लेफ्ट पार्ट है। ये आपके फेशियल नर्व के न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाले। ये आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब ये जरा इधर फोकस करना, ये दो न्यूक्लियाई हैं ये वाले। ठीक है, ये आपके पास फाइबर्स आ रहे हैं, एक एक साइड पे, एक दूसरी साइड पे, एक साइड पे, एक दूसरी साइड पे। यहाँ से फाइबर्स जाते हैं आपके पास, ये पूरी साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसे है। तो डॉक्टर, अपना क्या नाम है आपका? डॉक्टर काजी। अभी आपने कहा कि अगर एक साइड की लेगिन है, फ्रॉनिंग कर पा रहा है,
ये ऐसे करके एमसीक्यू आता है तो क्यों कर पा रहा है, कैसे होगी। अब फेशियल नर्व में भी बेसिकली अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? मैडम कॉन्सेप्ट ये है कि जो अपर न्यूक्लियस है ना, जिस तरह ऊपर दिखाया गया है, अगर उसमें लीजन आ जाए तो फॉरहेड जो है मैडम वो स्टिल इसकी व्रिंकल करेगा मैडम, इसकी मूवमेंट करेगा, आई क्लोज करेगा। लेकिन मैडम अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो जाए इसकी न्यूक्लियस की तो फिर ये नहीं करेगा, पूरा फेस जो है ना मैडम वो ब्लैंक होगा। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपका वन साइडेड फेस जोन सा है, लेट्स सपोज ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, अपर मोटर की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। वन साइडेड फेस प्लाइड बाय ऑपोजिट साइड फाइबर्स, ठीक है, ये देखो एक साइड और ये एक साइड, ठीक है, ये इसलिए वन साइडेड पे क्या है आपका फेस प्लाइड बाय ऑपोजिट साइड के फाइबर्स टू अपर न्यूक्लियस। अब लोअर की बात करते हैं। लोअर मोटर में क्या है, होल फेस इज इन्वॉल्व, क्योंकि दोनों साइड के जोन से लोअर है वो अलग अलग आ रहे हैं, तो एक साइड का पूरा फेस जाएगा लोअर में। जबकि अपर में क्या होगा, अगर ये वाली डैमेज भी होगी है ना, तो ये वाली इसको सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से समझ लगी। अपर अपर में क्या है कि दूसरी साइड की उसको कुछ ना कुछ सप्लाई कर देगी, तो उसमें क्या करेगा, वो अपने आईब्रोज को रेज कर पाएगा। लेट्स सपोज इधर का लेगियन था, तो दूसरी साइड की तो सप्लाई कर रहा है ना इसको, इस वाले न्यूक्लियस को। बात समझ लगी? यस मैडम। बाकियों को नहीं लगी? मैम आ रही है समझ। हाँ, मतलब नीचे वाला सारा पार्ट, जैसे लेट्स सपोज कि ये नेजोलेबियल फोल्ड है, ठीक है, तो इनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जोन से स्माइल विसल, वन साइडेड होगा या डबल साइडेड अपर में? किस चीज की, न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, न्यूक्लियस की सप्लाई की? जब अपर मोटर न्यूरॉन होगा फेशियल का तो हाफ फेस जाएगा। हाफ फेस जाएगा, हाँ जी। एक नहीं ही किस, साइड का। एक सेकेंड, किसकी बात कर रहे हो आप? फ्रॉनिंग की बात कर रहे हो कि ये फ्रॉनिंग कर पाएगा या नहीं, ये कह रहे हो? यस। अच्छा देखो, एक साइड का लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस डैमेज हो गया, एक साइड की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट की नहीं कर रहे, ठीक है। इस साइड का एक न्यूक्लियस इधर जा रहा था, एक खुद इधर आ रहा था, उस साइड का एक इधर आ रहा है, इधर का जा, इधर भी एक ही गया ना जाया हुआ, तो ये तो फ्रॉनिंग कर पा रहा है ना इसकी वजह से। तो सेम है, इधर का अगर ये डैमेज तो दूसरा तो आ रहा है ना, तो ये भी फ्रॉनिंग, तो फ्रॉनिंग तो मौजूद नहीं होगी सारी। डॉक्टर साहब इधर भी फ्रॉनिंग इसीलिए कर पा रहा है ना क्योंकि ऑपोजिट साइड का तो सप्लाई कर ही रहा है। तो अगर उसका ये दोनों ही फाइबर उड़ गए, एक इसको तो दूसरा तो दोनों साइड को कर रहा है ना, तो फ्रॉनिंग तो होगी। यार आंसर करके ऐसे गायब हो जाते हो, फिर चीज टाइम लगता है ना, जरा देखा करो आंसर क्या करो, और अगर क्लियर हो जाए तो भी बताया करो। अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में कॉन्ट्रालैटरल लोअर फेस पैरालिसिस विद स्पेयरिंग फोरहेड कंप्लीट, ठीक है, इसलिए क्योंकि एक साइड का डैमेज हुआ है तो दूसरी साइड के दोनों फाइबर्स आधे सर को आधे इसको दे रहे हैं, तो फ्रॉनिंग कर सकोगे। लोअर मोटर में इप्सिलैटरली आपका अपर एंड इप्सिलैटरली ये वाला ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ठीक है। इप्सिलैटरल लोअर फेस एंड फोरहेड, ठीक है, दोनों चीजें उड़ेंगी। बायलैटरल फेशियल नर्व पैलिसी आपकी होती है लाइम डिजीज में, ठीक है। चलो बच्चों, ये चीज थी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया फेशियल नर्व वाला, इधर आया तो मैंने इसलिए फेशियल नर्व भी पूछ ली। डॉक्टर काजी को कॉन्सेप्ट था, बाकी लोग तो बिल्कुल जवाब देना पसंद नहीं करते। अच्छा ये सारे वो अपर मोटर न्यूरॉन लेगियन की क्वेश्चंस है, ये हमने ये भी कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी ना।